राम राम मुटियारो, हवा में प्रणाम। साथियों, याद आ रहा है ये डायलॉग किसका है? बिल्कुल सही पहचाना आपने। ये है राजस्थान के कॉमेडी किंग, हर दिल अजीज, सबके दिलों पे राज करने वाले भाई रवि सुथार उर्फ रवियो का। साथियों, रवि सुथार ऐसी शानदार शख्सियत है, आज वो कोई परिचय के मोहताज नहीं है। न केवल राजस्थान, न केवल हिंदुस्तान, बल्कि पूरे संसार में जहां जहां भारतीय रहते हैं, सब आज इस नाम से वाकिफ है। राजस्थानी भाषा यानी कि हमारी मायड़ भाषा, हमारी मायड़ भाषा को इतना सम्मान देने वाले लेखक, एडिटर, क्रिएटर, एक्टर, फिल्म निर्माता और न जाने क्या क्या, ऐसी शानदार शख्सियत का आज मैं जिक्र कर रहा हूं और एक लाइन में उनको जरूर समर्पित करना चाहता हूं। ये पूरा एपिसोड आज भाई रवि सुथार पे मैं शूट कर रहा हूं और एक लाइन में उनको डेडिकेट कर रहा हूं कि आज नए जमानों में पुरानी चीजों को कौन रखता है, आज नए जमानों में पुरानी चीजों को कौन रखता है, आज शहर में परिंदों के लिए पानी कौन रखता है। ये तो युवा शक्ति है जो संभाले है दरो दीवार को, वरना बुजुर्गों की निशानी को कायम कौन रखता है। बिल्कुल सच है साथियों, हमारी मायड़ भाषा का सम्मान बचाने वाले, मायड़ भाषा को घर घर, गली गली, कूचे कूचे में पहुंचाने वाले हमारे लाडले कलाकार भाई रवि सुथार से आज मिलने की बहुत इच्छा है। आज सुबह जब मैं उठा था तो वो चंदन दास की ये गजल है, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। आज भाई रवि सुथार से मुलाकात करने की इच्छा है और थोड़ी ही देर में मैं अपने घर से चल रहा हूँ भाई रवि सुथार के घर पे। उनका घर है सरदार शहर के पास, सरदार शहर और रतनगढ़ के बीच में एक छोटा सा गांव है देरासर। और इस दूर दराज का जो गांव है, छोटा सा गांव है, वहां पर ये हीरा छुपा हुआ है। मैं उम्र में चाहे रवि सुथार से बड़ा हूँ, लेकिन मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ और उनका जबरदस्त मैं प्रशंसक हूँ। आज मेरी बहुत इच्छा है मैं जा करके भाई से गले मिलूं और खूब सारी बातें करें। हमारे मारवाड़ी में बोलते हैं साथ बैठ करके बातचीत करने को हताई बोलते हैं, उनसे हताई करने का मन है। और इस सर्दी के अंदर गुनगुनी धूप में एक कप चाय पीने की मेरी इच्छा है भाई रवि सुथार के साथ। तो चलें, आओ आगे का विजुअल हम शूट करेंगे गाड़ी से और वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से रवि सुथार का गांव की जो सड़क है वो स्टार्ट होती है, वहां से शुरू करेंगे। आइए भाइयों, श्री गंगानगर जयपुर हाईवे पर सरदार शहर के बाद एक गांव आता है राणा सर बिकान, वहाँ से ये सड़क मुड़ती है भाई रवि सुथार के गांव की तरफ। उनका गांव का नाम है देरासर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, और यहाँ से नेट 7 किलोमीटर दूर है। और आप देखो वो कितने बेशकीमती हैं इन कच्ची सड़कों पे, रेत के बीच में, टिल्लों के बीच में, इन गाँव की पगडंडियों से होते हुए उस बेशकीमती हीरे तक हम पहुँच रहे हैं। और कहते हैं कि जो गूदड़ी के लाल होते हैं ना, वो यही वास्तव में गूदड़ी के लाल है। भाई रवि सुथार निश्चित ही बेहतरीन शख्सियत है, लेकिन वो अपने गांव से जुड़े हुए हैं और इसीलिए उनसे मिलने के लिए मैं ही नहीं बल्कि हजारों लोग लालायित रहते हैं। अब देखिए वो सामने गांव दिख रहा है ना, वो देरासर है, भाई रवि सुथार का गांव है, बस पहुंचने वाले हैं। और भाई रवि सुथार के लिए तो मुझे एक लाइन याद आ रही है कि जिनको रहना बहना सहना ते कहना आ गया ना, फिर आसमान की बुलंदियां छूते ही छूते हैं। ये गलियां गांव की, मैं भी ऐसे ही परिवेश में पला बड़ा हूँ। आज मुझे अपना गांव भी याद आ रहा है और ये मुड़ते ही भाई रवि सुथार का घर है, बिल्कुल पलक झपकते ही ये रही उनकी गली और इस ट्रैक्टर के बाद में उनका ही मकान है। हेलो मुटियारो, आ गया रवि सुथार का। इनको मैंने एक चिकोटी भर करके देखा है कि कहीं ये असली है कि नकली है, जिनको हम सिनेमा के पर्दे पे, यूट्यूब पे देखते हैं, वही है क्या? कहते हैं कि जिनकी गुफ्तगू बड़ी अच्छी होती है ना,
वो बंदे वास्तव में सबके चहेते होते हैं और रवि सुथार उनमें से एक है। रवि सुथार का बिहेवियर, उनका अंदाज, उनका अपनापन सब कुछ बेहतरीन है। और कहते हैं कि बंदे की परख तब होती है जब वो कामयाब हो जाता है। जो लोग मशहूर होकर के भी, कामयाब होकर के भी सरल और सहज होते हैं ना, वही सही मायने में इंसान होते हैं। रवि सुथार ने अपनी मेहनत से मुकाम हासिल किया है। एक लाइन में ज़रूर भाई रवि सुथार के लिए कहना चाहता हूँ कि ख्वाब की तरह ये पल आए हैं, अनेक सांचों में ढल कर आए हैं, तुम सिफारिश से जहाँ पहुँचे हो, हम यहाँ खुद चल के आए हैं। और ये है इनके छोटे भाई मनोज। ये सरदार शहर में इनका कारखाना है फर्नीचर बनाने का। तो बड़ा अच्छा लगा इनकी गुफ्तगू, वाकई बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी। और वो वक्त भी आ गया, मेरी इच्छा थी गुनगुनी धूप में उनके साथ चाय पीने की, तो बस चाय आने ही वाली है, ये आ गई। और ये पहली बात क्यों तो एक है, और आज तो एक अरसा की बाद में ये स्टील के गिलास में चाय पिए, मजा आ गया, गाँव याद आ गया। हाँ, राम राम मोटरों, हवाम प्रणाम। तो आज बड़ा भाई राजेंद्र जी सोनी आज मिलन आया, जयपुर जाते हुए समय निकालो। काफ़ी समय से संपर्क में हाँ बात होया करती, पर मिलनो पहली बार हो रही है। बड़ो अच्छो लाग्यो मिल गए, ये तो टाइम दियो। हाँ, हकीकत बात तो ये है कि मुझे ज़्यादा खुशी हुई है। देखो, अपा तो राजस्थान का जन्मेड़ा जाएड़ा काम का रहने वाला, और हमेशा से ही मैं कितना साल पहले पहले वीडियो था देखो नहीं, उस टाइम से लेकर के आज तक मैं आपका सबसे बड़ा प्रशंसक हूँ। नहीं बिल्कुल, आपका विचार बड़ा अच्छा तरीकों रखे है। काफ़ी मतलब यहाँ हौसला अफजाई करता रहे टाइम टाइम पर, या कोई विशेष या चीज़ लागे करता रहे याद कर, हाँ भाई आ चीज़ आज देखी, नयो वीडियो देखियो, बढ़िया लगे आज। और ये ज़रूरी भी है। देखो, अच्छे काम की जो प्रशंसा है वो आपकी स्पिरिट है ना, वो भी उससे बनी रहती है। बिल्कुल, ये आप पर को जज करना ऑडियंस हो सी, तो अपन बिल्कुल बिल्कुल टाइम टाइम पर मतलब पता लगता रहना चाहिए कि आप सही रास्ते जा रहे हैं, सही कर रहे हैं। आप जो हमारी माँ बोली है ना राजस्थानी, उसकी आन बान और शान के प्रतीक हो। नहीं है बड़ा शब्द है अंग काबिल को नहीं, बट ठीक है, हौसला दे तो आगे और ज़्यादा बेहतर काम करने की इसको डिजर्व करते हो आप। मैं कहता हूँ कि देखो, शब्दों का कोई मोल नहीं है जी, लेकिन कुछ एक भावनाएं ऐसी होती है, कुछ एक शख्सियत ऐसी होती है, भले ही आप उम्र में मुझसे छोटे हो लेकिन गुणों में आप मुझसे बड़े हो। नहीं। और शब्द है ना, शब्द वो कहते हैं कि अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा नमूना है, प्रतीक होता है। जी बिल्कुल, हजारों शब्द आपकी कला के आगे, आपकी स्पिरिट के आगे, आपकी जो राइटिंग है, डायलॉग डिलीवरी आपकी, उसके आगे छोटे हैं। मेरे को एक लाइन याद आ रही है कि जब भी देखता हूँ आपकी निगाहों में मोहब्बत की पाकीज़गी। पाकीज़गी तो शब्द आप जानते ही हैं, इसको बोलते हैं पवित्रता। पवित्र। जब भी देखते हैं आपकी निगाहों में मोहब्बत की पाकीज़गी, दिल करता है आपके माथे पर काला टीका लगा दें। क्या बात है, क्या बात है, आपको नजर नहीं लग जाए। बहुत बहुत प्यारा वक्त है सोनी साहब। तो आज है ना, आपसे मिलकर के मेरे मन में ना हजारों शब्द ऐसे उमड़ घुमड़ रहे हैं, लेकिन वही मैंने कहा ना, शब्दों का कोई मोल नहीं। जी, जो भावनाएं है ना, भावनाएं आपके प्रति हमेशा थी बहुत ही शानदार, हमेशा थी बहुत ही यादगार, और हमेशा ही ऐसी ही रहेगी, हमेशा ही। तो देखो थे इतने प्यारे प्यारे शब्दों में हमेशा ही नवाजता है और हौसला बढ़ाता है, तो अच्छा लगे मिल के, बहुत ही खुशी हुई। तो ये घर अपना है, और ये घर ये मांगी बदमाश का और ये भी अपने चाचा जी का। ये ताऊ जी का। तो बहुत ही शानदार सेटअप, और आज कई दिनों बाद में ऐसे लगता है ना जैसे अपने गांव में आ गया हूँ। हाँ बिल्कुल भैया, थोड़ो मेरे तो बचपन है ये इसी गलिया में धूल मिट्टी के अंदर सारा बचपन बीते। गांव जाखड़ाली। जाखड़ाली? हाँ, जाखड़ाली गांव में। जाखड़ाली में शूट करके आया। हाँ, कर जाता ही रहे वहाँ, मतलब ख्याली भाई जी के साथ। हाँ, ख्याली उनके वहाँ के स्कूल में भी मैं गया हूँ। वहाँ रतिरामल चक सारे मारा जाखड़ाली है। हाँ बिल्कुल बात है। तो
बहुत बहुत धन्यवाद। देखा अभी अभी सरदार से के लिए निकल रहे हैं, तो हो सके राजू भी मुलाकात हो जाए। तो थे आपस आगे चलना फिर। बिल्कुल। हैं? चलो आ जाओ आ जाओ। भाइयों हम पहुंच गए हैं सरदार शहर। रवि सुथार और उनके छोटे भाई की ये फर्नीचर बनाने की फैक्ट्री है। यहाँ पे सौभाग्य से उनके साथी कलाकार राजाराम कसवा उर्फ राजियों से भी मुलाकात हो गई है। साथियों ये लोग ना मेहनत कश लोग हैं, अब ज़मीन से जुड़े हुए हैं, अपना पुश्तैनी काम धंधा भी करते हैं। इनको कोई संकोच नहीं है ये करने में, क्योंकि ये तो मेहनत कश लोग और ज़मीन से जुड़े हुए लोग ही कर पाते हैं। मुझे इनका सेटअप देख के बहुत अच्छा लगा। मेरे पास कोई शब्द नहीं है इनकी तारीफ़ करने के लिए, शलाघा करने के लिए। मैं इनको अपने भरपूर स्नेह और आशीष दे रहा हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज तो मुटारो भाई बात होगी, जी हाँ होगी रहनी एक स्कीम की एक पर एक फ्री। तो आज रवि सुथार के सागे सागे भी स्कीम के तहत ही राजियों भी मुलाकात होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। रवि सुथार और उनके साथी कलाकारों ने कठोर मेहनत से लगातार प्रयास करके ये रुतबा हासिल किया है, ये जगह बनाई है। ये यूं ही नहीं सबके चहते हो गए, आज ये भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इनके नाम का डंका बज रहा है। अपनी मायड़ भाषा को इन्होंने सम्मान दिलाया है। तो मुझे एक लाइन याद आ रही है कि खींचे बिन कमान ज्यों चले न कोई तीर, वैसे ही बिन पुरुषार्थ के साथ न दे तकदीर। तो अब मैं इनसे विदा ले रहा हूँ और इनको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। ये कामयाब रहें और सबके चहेते बने रहें। और मोटेरो जे थाने भी आ मुलाकात अच्छी लगी है, देखो मन तो बहुत अच्छी लगी, तो टिका दो, रड़क काट दो फॉरवर्ड की। हर एक के मोबाइल में ये मुलाकात होनी चाहिए, ये वीडियो होना चाहिए। एक मुलाकात भाई रवि सुथार के साथ इस टाइटल के साथ पूरा तहलका मचाना चाहिए इलाके में, राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे। राम राम सा, हवा में प्रणाम भाइयों।